संविधान चैप्टर सामान्य ज्ञान 69वां क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ज्योतिषी बासु। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? ए नंबर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। यह सच नहीं है। सच ये तीनों हैं, बी सी डी। बी में क्या? राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। सी, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा की बहुमत प्राप्त है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 48 वर्ष है। 35 वर्ष। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपालनी। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? क्या है? विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला? न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कौन किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? क्या है? 65 साल। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। उच्च न्यायालय न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह। नीचे एक कथन A और एक R दिया गया है। अभिकथन A भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण R न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजना के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प चुनिए। मतलब इसमें सही कौन सा है? ए नंबर, ए सही है लेकिन R गलत है। 86 क्वेश्चन नंबर। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 87 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है किसको है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 88 क्वेश्चन नंबर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या के संशोधन अधिनियम 2004 11 2001 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी कितनी होगी? 30। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा 6 माह के अंदर। स्थगित समय के 6 माह के अंदर। 90। लोकतंत्र और विकास के लिए
पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। 91 दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? ये नंबर घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। 92 हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूट PRLS चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? बी मैट्रिक्स। 93 किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356। 94 क्वेश्चन नंबर राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिला सरपंच के पद में के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान निर्मित है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42वां। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीति को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 192 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषा में से किसे शामिल नहीं किया गया है? डी नंबर कन्नड़। प्रश्न क्रमांक 101 मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? 100। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। 103वां क्वेश्चन 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 नंबर का गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या 100। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? सी नंबर 93 संशोधन। 107वां क्वेश्चन भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? उन्हें सैयद नसीम अहमद जैदी। 108वां क्वेश्चन भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? कौन सा गलत है? बी नंबर मानसिक रूप से विक्षेपित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार।